महीना पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आते हैं और बिहार के मंच से, बिहार के धरती से अमित शाह जी गरजते हैं कि तेजस्वी यादव को वो हाल करेंगे कि चुनाव लड़ने से डरेगा, चुनाव लड़ने से सोचेगा। फिर क्या, तेजस्वी यादव पर RICTC का मामला दर्ज हो गया है, घोटाला लेकर ऊपर दर्ज हो गया लालू यादव पर और तेजस्वी यादव पर और राबड़ी देवी पर। तो आइए हम युवा से जानने के प्रयास करते हैं कि युवा क्या कहेंगे इसको लेकर। क्या नाम हुआ जी? सबसे पहले मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। ये जो आरोप और प्रत्यारोप जो भाजपा का जो लगाया जा रहा है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना से ही जब से वो लालू यादव सामने ही है, बेजुबानों को और गरीबों को आवाज़ देने का काम किया है, उसमें डर पैदा हो गया है और हमेशा लालू यादव को झुकाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि IRCTC एक टेंडर का मामला है, जो ये केस कोई मामला केस नहीं है, नॉर्मल मामला है, लेकिन 80 साल के बुजुर्ग को झुकाने का प्रयास कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लालू झुकने वाला नहीं है और बिहार की जनता झुकने वाला नहीं है। बताइए कि जब चुनाव आता है उसी समय क्यों बिहार की जनता को बताने का काम कर जाता है। बताइए, इससे बड़ा बड़ा घोटाला हुआ माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, इससे बड़ा बड़ा घोटाला 71,000 रुपया के घोटाला, जो बोलते हैं कि चारा घोटाला, उससे भी बड़ा घोटाला हुआ, उसमें एक भी कार्रवाई नहीं हुआ। शौचालय घोटाला, सृजन घोटाला, अन्य प्रकार के जमीन घोटाला अशोक चौधरी द्वारा, और दावा चोरी किया गया, नकली दावा जीवेश मिश्रा द्वारा बेचा गया, और ऐसे कई कार्रवाई है। उस पर भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं दिख रही है, डबल इंजन की सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? इसे साफ जाहिर पता चलता है कि बिहार में मनुवादी की सरकार है, अमीरों की सरकार है और पूंजीपतियों की सरकार है। जो गरीब को गरीब बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो गरीब को आवाज़ देने का काम कर रहा है, उसे दबाने का काम किया जा रहा है। और बिहार में आदरणीय बिहार के आइकॉन, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हम लोग जो दर्जा दिए हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो बिहार में केले तहलका मचा के रख दिया, और इनको से डर कर ये लंबा प्रयास और झूठ मूठ के केस छोटे मोटे करने वाले हैं। ये डरने वाला हम लोग नहीं है। हम लोग बाहरी से बिहारी डरने वाला नहीं है। हम लोग बाहरी को खदेड़ देंगे। ये समय आ गया है। बिहार के धरती पर आकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोले हैं कि तेजस्वी यादव को वो हाल करेंगे कि चुनाव लड़ने से पहले सोचने पड़ेगा, चुनाव लड़ने के लिए सोचने पड़ेगा। अमित शाह के मैं चैलेंज करता हूँ, उसके बाद फिर नतीजा सामने आ गया। मैं एक बिहार के नागरिक होने के नाते मैं अमित शाह के चैलेंज करता हूँ कि अगर बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखा देगा और तेजस्वी जी को और पछाड़ देगा, तो मैं बोलता हूं कि अपने स्तर से, पूरे बिहार के स्तर से, और मैं अपने घर से उनको 50 लाख देने का काम करेंगे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। अगर क्षमता है तो चैलेंज एक्सेप्ट करे। चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करे। किसको चैलेंज? भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के नेता बोल रहे हैं हम कि चैलेंज एक्सेप्ट करे। अगर केले तेजस्वी यादव जी को तुम पछाड़ दोगे तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लो तुम। हम तुम्हें 50 लाख रुपया हम अपने घर से देंगे। ये मामला सुन लीजिए, ये कोई फेंकने वाला नहीं है। हम लोग जुआन के कच्चे हैं, उम्र के कच्चे हैं, लेकिन जुआन के पक्के हैं। आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उम्र के भले कच्चे हैं लेकिन जुआन के पक्के हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं। बिहार के युवाओं को क्या बोले जो किए? बिहार के युवाओं को बोले कि सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जब उनकी सरकार आई तो 5 लाख नौकरी देने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले तेजस्वी यादव पर ये आरोप लग गया है। बताइए ना, जब 18 साल के कम उम्र के, तो उसी समय से उनको आरोप किया जा रहा है। बताइए ना, 18 साल से कम उम्र के भी नौकरी केस होता है क्या? ये सब साजिश है, और ये सब साजिश से बिहार की जनता डगमगाने वाला नहीं है। इस बार डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं सभी साथी मिलकर, और इस बार अंधार बचने वाला नहीं है। कोई मामला ही नहीं है, कोई बेटुक जवाब। अरे आरोप लग गया। कोई आरोप नहीं है। ये बोले ना, हम बोले कि IRCTC एक केस जो मामला है, ये नॉर्मल मामला है। ये जो मामूली केस है, वो मामूली केस है। बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि ये दाती है, क्या बोला जाता है, केस आरोपी है। अरे बताइए भाई, शर्म आना चाहिए नीतीश जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि हमारे पार्टी में एक से एक घोटाला हुआ है, उस पर उजागर नहीं कर रहे हैं। कौन कौन घोटाला किया है? पहले घोटाला 71,000 घोटाला जो हुआ,
अभी सबसे बड़ा घोटाला है बिहार का। हाँ। दूसरा घोटाला सृजन घोटाला है, शौचालय घोटाला है, जमीन घोटाला है, दावा घोटाला है, ऐसा बहुत प्रकार का घोटाला है। दावा कौन घोटाला किए? जीवेश मिश्रा, अच्छा। जो जगन्नाथ मिश्रा का बेटा, हाँ। जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर थे। हाँ। और लालू यादव को गधा अगड़ा, तो लालू यादव के अगड़ा 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 लोग खा जाता है, पीछा लोग फंस जाता है। हाँ। ये मामला है। तो वो लोग थे जो अगड़ा थे, जगन्नाथ मिश्रा जी, वो काम करके निकल गए, लालू जी फंस गए। हाँ। और एक ही रट को हाँ। भारतीय जनता पार्टी पूरा बिहार की जनता को बताते चल रहा है कि चारा चोर चारा चोर चारा चोर। और भाई उसको दर्द पेट में उससे नहीं है, पेट में दर्द उससे है कि बिहार की जनता को जो जुबान देने का काम किए, गरीबों को आवाज़ देने का काम किए, गरीबों को ब्लॉक तक भेजने का काम किए, थाना तक बोलने का के लिए आवाज़ दिए, उसको उस पेट में दर्द है कि दलित पिछड़ा शोषितों को एक आवाज़ बन गया है। और बिहार में सब जान गया है, जाग चुका है कि इस पर बदलाव होगा। और 2025 में बिहार में बदलाव और तेजस्वी की सरकार, नौकरी मैन हम उनको नाम से परिचित किए हैं। क्या कहिए जी कि तेजस्वी यादव पर RICC के मामला दर्ज हो गया है? IRCTC का जो मामला है, हाँ। अभी न्यूज में हम देखे थे, हमको तो समझ, बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले तेजस्वी यादव पर आरोप लग गया है। देखिए आरोप इनको पर आज से ना, हम जब से मेरा होश हुआ हमको, जब से इनको परिवार को सताया जा रहा है, हाँ। मेरे हिसाब से सताया जा रहा है। कोर्ट के टिप्पणी, जो कोर्ट का आदेश आया उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं रहेगा। कोर्ट के टिप्पणी जो हुआ है, कोर्ट का आदेश, उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं रहेगा। लेकिन हम कहते हैं सरकार से, विपक्षी सरकार से, कि या जो इन जब ये दोषी आदमी हैं तो इनको एक बार केस कर करके जेल में डाल दो ना। जब जब इलेक्शन आएगा तब तब परेशान करना। इलेक्शन आएगा परेशान करने का मतलब यही होता है कि इनको हरास करें और मतलब वोट बिगाड़ें, मतलब आपसी प्रचार करने का मौका नहीं मिले, तनाव में रहें, माहौल बिगाड़ें। तो माहौल अबरी नहीं बिगड़ेगा। इसे कैसा माहौल रहेगा? माहौल तो अभी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अरे तेजस्वी यादव को डरा दिए। डराने से, देखिए तूफान से टकराने वाला आदमी ये आंधी बंडोबा से डरेगा जी? हाँ। हैं? हाँ। अगर हम कहते हैं कि अभी भी बीजेपी में अगर ये चल जाते हैं, सरेंडर करते हैं, हाँ। तो बिल्कुल इनका पास से सब केस खाली। हाँ। हाँ, सबे केसे खाली हो जाएगा। अच्छा। ये हो जाएंगे दूध के धोवल। हाँ, समझ गए। इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके परिवार को, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि किसी तरह से यही एक शख्स हैं बिहार में जो अभी बीजेपी के साथ नहीं झुके हैं और न समझौता किए हैं। हम समझते हैं कि न समझौता करेंगे भी। अच्छा। हाँ, तो अबरी बाहर रहेगा, तेजस्वी सरकार रहेगा। हाँ। अब देखिए, अब जो रिजल्ट आया है अभी कोर्ट का, उसमें क्या होता है। अब इनको जेल में डाला जाता है, तो अगर जेल में डाल दिए, आप जिसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोल रहे हैं उन्हीं पर कलंक लग गया। पूछो नहीं कलंक है। हम नहीं मानते हैं कलंक को, हम नहीं मानते, सीधी सी बात। अभी भी न्यूज पर आप देखिएगा कि सीएम फेस चेहरा में किसको लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। हम तो डेली देखते हैं उसमें डिबेट में। तो अभी किसी से पिछड़ नहीं रहे हैं, न भविष्य में पिछड़ेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार के धरती पर आकर एक बार बोले हैं मन से तेजस्वी यादव को हाल करेंगे कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने से सोचेगा। बस तो अब तो सब बात सबको जान ही रहा है, जनता समझ ही चुका है। क्या कहिएगा अमित शाह जी के? क्या कहिएगा? अमित शाह जी तो सुने कि तड़ीपार उनको कहा गया है। हाँ, तो पहले वो अपने गिरवी में झांक कर देखें। हाँ, बीजेपी के जो अशोक चौधरी हैं, वो भी कोई घोटाले में हैं। जीवेश मिश्रा, उनका भी नाम आया है। ये जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल, ये भी हैं। सम्राट चौधरी के तो देख ही रहे हैं कि नाम बदल करके जो उन पर जान से माने एक मर्डर केस शायद उन पर है। क्या चीज का है? कोई लड़की का मर्डर किए थे, उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन उनको क्लीन चिट दे करके वो बीजेपी में है, सब बरी हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दोषी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो बेदाग है। अच्छा। सब लोग बेदाग केस और कुछ मामला से जूझ रहे हैं और सिर्फ दूसरा को ढोकसला करने का काम करते हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि बिहार में जब अमित शाह जब आकर बोल दिए थे तो पहले ही बताइए ना कि उनको पहले ही पता हो गया था क्या क्या करना है। जी बताइए, वो साजिश के सब बिहार की जनता नहीं जान रहा है कि पहले ही केस कर रहे थे, पहले ही धमका के गए कि करना है वो कर रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं एक शायरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मिटा नहीं पाओगे तुम हस्ती हमारी साजिश की हथियारों से। ये हवा जाकर तुम कह दो
दिल्ली की दरबारों से नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से, समझ लीजिए। और हमेशा डरेगा नहीं, और कितना साजिश करना है कर ले। और हम लोग बिहारी हैं, मजबूती के साथ अच्छा, तो इन मोदी बाहरी को जी भगाने नीतीश का को काम क्या करेंगे। कहिएगा? मोदी जी नीतीश जी को क्या कहिएगा? मोदी जी को ही कहेंगे कि सबसे पहले जुमला आप मत कीजिए, हाँ। बिहार के युवाओं को और बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम नहीं कीजिए। हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आपने सरकार में रहा, 2014 में आया, क्या क्या बोला, कितना कितना लाख डालेंगे हम पैसा खाते में, वो भी सब फ्लॉप कर गया। बताइए, बोले कि फैक्ट्री ला कर देंगे, बोले कि चीनी मिल हम उसी चीनी मिल आएंगे तो चीनी मिल चालू नहीं हुआ? चीनी मिल चालू करेंगे, उसी चीनी से चाय पियेंगे। हाँ। ये सब पूरा ढोकसला उनको फ्लॉप है। हाँ। हम कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता से माफी मांगे, और माफी मांगकर आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ताज पहनाने का काम करें। और बिहार के एक युवा है जो बिहार को बचा सकता है, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता है। नीतीश जी को हाईजैक कर लिया है, बताइए कौन हाईजैक कर लिया? नीतीश जी को हाईजैक कर लिया नरेंद्र मोदी के लोग, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग। बताइए ना, बिहार के धरती से जन्मे हैं, और जो गुजराती है जो उनको बात कहना पर काम करते हैं। ये इनको कई हम लोग मानते थे कि अगर नीतीश जी माने के थे, लेकिन कुछ मानते थे, लेकिन वो भी माइंड संतुलन, उनको बीमारी संतुलन खराब हो चलिए गया। चाचा से जानते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरजुन ठाकुर है। अच्छा, क्या कहिएगा तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगा है, क्या कहिएगा? देखिए, तेजस्वी यादव पर आरोप लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लगाते रहें। हाँ। और जनता यहाँ का बौखला गया है हाँ। इस वजह से कि जब जी नीतीश जी ने भरम किए कि विशेष राज्य के दर्जा देंगे और बिहार के दूसरे राज्य में नहीं कमाने जाएगा लड़कर, वो बिहार में कमाएगा, तो इनको फैक्ट्री मांग मोदी जी को क्यों नहीं किए? अब मोदी से फैक्ट्री क्यों नहीं बिहार में लगवाए? इस वजह से वो तो बोलते हैं कि मोदी जी की फैक्ट्री लग गया। फैक्ट्री हमारे बिहार वाला फैक्ट्री गुजरात में लगाए। हाँ। राहुल गांधी ने फैक्ट्री को धरे, हाँ। पकड़े कि हाँ, ये फैक्ट्री बिहार की था, बिहार के क्यों नहीं दिए? हाँ। इसलिए हम तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनाएंगे ही। हाँ। और जो है दिल्ली में हमारे इंदिरा गांधी ने महंगाई रोकी थी, राहुल गांधी ने रोकेंगे महंगाई। और GST लगा करके क्या किए? नोटबंदी किए। थरिया बजाओ, लोटा बजाओ। क्या कोरोना नहीं था? कोरोना को लाया गया। क्या जनता मरने से? कोरोना था? कोरोना नहीं था। कोरोना को लाया गया। अच्छा। गैस प्रदूषण छोड़वाया गया। ये मोदी का चाल है। तो क्या कहिएगा? इसलिए मोदी जी संभले। अभी बैकवर्ड क्लास के हुए हैं, फॉरवर्ड में जाकर के सट करके चल रहे हैं। फॉरवर्ड के चंगुल पर उनको कतई नहीं चलने देंगे। अच्छा, स्पष्ट समझे? जो लालू पर, तेजस्वी यादव पर, राबड़ी देवी पर आरोप अभी लगाया गया है, उस पर क्या कहिएगा? उस पर मैंने पूरे जनते यहाँ से कवर के चला जाएगा। उनको पावर नहीं है मोदी जी का कि उनको जेल दे सकते हैं तेजस्वी जी का। हाँ, उनको हासियत भी नहीं है मोदी जी का कि वो जेल तक दे सकते हैं। हम यहाँ सब निकलेंगे, ट्रेन से जाएंगे वहाँ दिल्ली तक। वो पावर में हम नहीं रहते हैं जनता। हाँ, RJD वाले पावर में रहते हैं। हाँ, हम भी पावर में रहते हैं। पावर में है। हाँ, जब कहे यही नीतीश जी कि मैं तो कर्पूरी रत्न और कर्पूरी के धारे पर चलेंगे, क्यों धारा पर नहीं चले नीतीश जी? वो तो चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं। बोलते हैं हम चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं। कर्पूरी जी के नतीजे पर नहीं चल रहे हैं। नीतीश जी के प्लान सेट है। क्या कहिएगा? नीतीश जी के लिए प्लान सेट हो गया है। हाँ। अच्छा, प्लान सेट का हो गया से नहीं समझ में आ रहा है। नीतीश जी को सीट को कमाया गया। अच्छा, माने 101 पर आ गए। और जो बड़ा भाई जो ही थे, अब बड़ा भाई नहीं रहे। कौन बड़ा भाई न रहे? नीतीश हर बार कहते कि हम एक आध दो सीट बेसिए रहेंगे बीजेपी से, लेकिन अभी तो 50-50 हो गया, बराबर 101 हुआ है। हाँ, तो समझिए कि भाजपा लड़ रहे हैं 142 सीट पर। हाँ, कैसे? अरे तो हनुमान मोदी के ना है जी। अरे हनुमान वो मोदी के ना जो 29 सीट ले हैं। हाँ, प्लान सेट है नीतीश जी। अरे चिराग पासवान अपना लिए हुए हैं मजबूती। उन्हीं का है, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। वो नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाएगा। हाँ, साइडलाइन किया जाएगा एकदम कंफर्म समझिए। नीतीश अबरी मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। नीतीश जी रहेंगे कि चेंज हो जाएंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं बनेंगे, क्योंकि अबरी भाजपा उनको कमजोर करने का प्लान सेट कर लिया है। कैसे?
देखे ना सीट कम कर दिया, हाँ? सीट कम कर दिया ना जी। सीट कम? आई हनुमान जी जो उनका है, जो मोदी जी के अच्छा। ये नीति चिराग जी, हाँ। तो ये समझिए कि हनुमान है तो कहना है, हाँ। ये समझिए बीजेपी का ही है और ये दोनों मिल करके इनको साइड लाइन करेंगे। चिराग पासवान युवा के लिए कुछ किए हैं बिहार में? उनका कोई योगदान है बिहार में जी? हैं? वो खाली मंत्री हैं। हम कहते हैं हाँ। खाली इनको बोला जाता है आरजेडी को कि जाति परिवार की पार्टी है। हाँ। लेकिन देखिए अभी जीतन मांझी जी को मिला ना टिकट, हाँ। जीतन मांझी इधर जी को आइए। जब टिकट मिला है हाँ। तो वो देखिएगा अपने परिवार को ही 6 गो मिला है, उसमें 4 गो हम पूरा अनुमान है कि 4 गो अपने अरे परिवार लोग को ही बोलते देंगे। हैं लालू यादव परिवारवाद है। नहीं, देखिएगा ना, समय आ गया 6 सीट में 4 गो उनका परिवार का रहेगा। हाँ। हाँ, एकदम पक्का रहेगा, देखिएगा। हाँ। और वहाँ किसी को सम्मान नहीं है, गिड़गिड़ा करके रहना पड़ता है। अच्छा। हाँ, पहले कह रहे थे हम इतना सीट लेंगे 15% दे दो, केवल 15 ग्राम, हाँ, तो हाँ। 15 ग्राम कहावत कहते थे। हाँ। हाँ, कहाँ गया उनका? नहीं चलने वाला है कुछ, हाँ। समझ गए। हाँ। और तेजस्वी को अगर वो जेल करना चाहते हैं हाँ। तो वो भी समझ ले, प्लान सेट है। हाँ। तेजस्वी के जगह दूसरा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हाँ। लेकिन बिहार अभी बदलाव के बिहार में है, महागठबंधन के सरकार बनेगा हाँ। और वो लोग हवा में बहेंगे। बिहार बदलाव अभी रहेगा। बदलाव रहेगा फिर से नीतीश नहीं रहेंगे। एकदम। उनका नारा है 25 से 30, फिर से नीतीश। 25 से 30 हाँ। तेजस्वी है फिक्स, हाँ। फिक्स है। अच्छा। 25 से 30 का उनका नारा है ना, हाँ। तो 25 से 30 हाँ। नीतीश हो गए फिनिश, हाँ। नीतीश हो गए फिनिश, समझ गए। चलिए, आप लोग हमारा वीडियो से क्या समझते हैं? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।